आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे गैब्राइल इंडिया स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने पूरे 6 महीने यानी कम्प्लीटली हाफ ईयर अंडर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउनसाइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट करने के वर्ज पे है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं और एनी मूवमेंट वो ब्रेकआउट के वर्ज पर क्लोजिंग हुई है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपसाइड मूव देखने मिल सकती है, तकरीबन 18 से 20% की। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर हुई। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर, और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया है करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए हैं, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट हुए तो फिर से यहाँ से डाउनसाइड करेक्शंस इनिशिएट हो सकती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन की जो लास्ट स्विंग है अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुआ है, वही आरएसआई के अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई होता है। लेकिन दोस्तों याद रखना, यहाँ पर याद रखना अभी तक पैटर्न ब्रेकआउट हुई नहीं है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनकर रेडी है और दोस्तों यहाँ पर हमें दो नेकलाइन लेकर चलना है। और हमें एक्चुअल कंफर्मेशन तब मिलेगा जब ये दोनों नेकलाइन के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग देगा, तभी 560 के ऊपर हमें दो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट होने का डर भी है, क्योंकि वहाँ पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है, सेलिंग प्रेशर भी है। तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर हम डबल नेकलाइन लेकर चलेंगे। और दोस्तों अभी भी बता रहा हूँ, प्री मेच्योर ट्रेड नहीं करना। यहाँ पर कम्प्लीटली नेकलाइन ब्रेकआउट होने के बाद ही आप अपने एडवाइज़र को पूछकर पोजीशन लेना, जिसके बाद जो स्टॉक के अपसाइड में टारगेट आते हैं वो 610 रुपीज़ के पहले फर्स्ट टारगेट है दोस्तों। 610 के फर्स्ट टारगेट है और सेकेंड टारगेट तकरीबन 650 के है और 650 का सेकंड टारगेट है दोस्तों। ये दो बड़े टारगेट हैं। और यहाँ पर दोस्तों नेकलाइन हम कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम नेकलाइन को वाइट लाइन में चेंज कर देते हैं। और ये जो टारगेट है वो है येलो लाइन दोस्तों, जो तकरीबन अगर आप नेकलाइन से कैलकुलेट करो तो 18 से 20% है। और उसके बाद दोस्तों आप स्टॉप लॉस जो भी रखो तो इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा। अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट होता है तो क्लोजिंग बेसिस के इसको ऊपर निकलता है, क्लोजिंग देता है, ग्रीन कैंडल 561 के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो फिर ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा। और बिकॉज दोस्तों यहाँ पर जो मेन कारण है इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का वो है मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट्स। यहाँ पर हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव डाइवर्शन भी यही एरिया पे ब्रेकआउट हो रहा है, क्लोजिंग बेसिस का वेट है। और यहाँ पर ही दोस्तों हमें असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न बन के रेडी है, सिर्फ हमें नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग का वेट है। जैसे ही नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग होता है तो ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो सकता है।
सकता है और फिर उतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।